आप। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो है ना गाइस, आज मैं लेके आई हूँ जानसू किचन में आपके लिए एक यूनिक रेसिपी। तो है ना बालूशाही कैसे बनाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कोपर में मैदा ले लिया हुआ और ये मैदे को मैंने लिया हुआ 500 ग्राम मैदा। अब मैं है ना इसमें घी डालूंगी। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 100 ग्राम घी, क्योंकि मैं घी इसलिए डालूंगी इसमें ताकि है ना हमारा आटा अच्छी तरीके से गूंदे। और है ना बालूशाही में जब तक घी नहीं होता है ना बालूशाही का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं है ना घी को और है ना जो मैदा है उसे कितनी अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिला रही हूँ। ठीक है, इसे जितना अच्छा मिलेगा ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैदा कितनी अच्छी तरीके से मिल गया है। और मैं यहाँ पे हाथ में लेके उसकी मुट्ठी बना रही हूँ, तो वो टूट भी नहीं रही है। कितनी अच्छी तरीके से मेरे हाथ में मुट्ठी बन रही है। तो अब है ना, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे है ना दूध से ही गूंदेंगे। आप चाहते हैं तो दूध को स्किप करके आप पानी से भी गूंद सकते हैं। ठीक है, हमें है ना एकदम से इकट्ठा दूध इसमें नहीं डालना है। अब हमें ना इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और ये आटे को अच्छी तरीके से गूंदेंगे। और इस आटे को हमको प्रॉपर पूरा जैसे आटा गूंदते हैं वैसा नहीं गूंदना, इसे थोड़ा थोड़ा करके परत परत गूंदना है, ताकि है ना इसकी परत परत अलग हो जाए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और पानी की मदद से इसको गूंद रही हूँ। और इसको ऐसा गूंदना है कि ये आटे की तरह भी ना रहे और ऐसा भी ना रहे कि ये है ना थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आटा गीला हो जाएगा ना तो हमारी बालूशाही की जो थिकनेस है और जो बननी चाहिए कुरकुरी, वैसी नहीं बनेगी। घी मैंने इसमें इसीलिए डाला है कि मैंने यहाँ पे बालूशाही का आटा गूंद लिया है। अब मैंने इसे 5 मिनट तक ढक के रखूँगी। 5 मिनट ढकने के बाद मैं फिर इसकी लोइयाँ बनाऊँगी। हल्के हाथों से गोल करके दबा के वहीं के वहीं एक आप है ना चम्मच ले सकते हैं, आप एक उंगली की मदद से बीच में छोटा सा होल कर लें। ठीक है, जिससे हमारी जो बालूशाही का है ना शेप है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम है ना एक एक करके बालूशाही बना रहे हैं। इतनी बालूशाही थी कि मैं है ना थक गई थी इन्हें बनाते बनाते। तो बीच में मेरे हस्बैंड जी आ गए और उन्होंने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दी। उन्होंने भी देखी हमारी बालूशाही कितनी अच्छी बनाई है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी पूरी बालूशाही है ना बन के तैयार हो चुकी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी चाशनी भी तैयार हो रही है। तो इस चाशनी में है ना मैंने है ना 1 गिलास पानी डाला हुआ है और 3 गिलास चाशनी डाली हुई। हमें इस बात का चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है कि हमारी जो चाशनी है ना कम से कम 2 से 3 तार की होनी चाहिए। जब भी है ना हमारी बालूशाही में जो टेस्ट है चाशनी का अच्छा आएगा। नहीं तो जो पतली चाशनी रहती है ना, जिसका तार नहीं रहता, उससे हमारी बालूशाही ख़राब हो जाएगी और अच्छी भी नहीं बनेगी और हमारी बालूशाही के अंदर भी नहीं जाएगी। तो इस बात का आप प्रॉपर ध्यान रखें कि जो हमारी चाशनी है वो है ना 2 से 3 तार की होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने हमारी कढ़ाई का तेल गरम कर लिया है। आपको जो तेल गरम करना है ना कढ़ाई का, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रॉपर कढ़ाई में तेल डालना है और उसे फुल मीडियम आंच में है ना गरम कर लेना है। और गरम करने के बाद गैस को एकदम स्लो कर देना है। और जैसे ही हमारा तेल थोड़ा सा मीडियम ठंडा हो जाता है ना, फिर है ना आप है ना 2 से 3 बालूशाही डाल के इसे चेक कर लें कि है ना हमारी बालूशाही प्रॉपर बढ़िया सिक रही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। ठीक है, तो है ना जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक एक करके यहाँ कढ़ाई में बालूशाही छोड़ रही हूँ। और इसे है ना प्रॉपर कुछ नहीं करना, बस एक एक करके बालूशाही सारी डालनी है। और जब तक ये अपने आप ही ऊपर आती हैं, हमें इसको बार बार चलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना। नहीं तो हमारी बालूशाही बढ़िया तरीके से नहीं सिकेगी, बहुत ही ख़राब सिकेगी। अब यहाँ पे एक एक करके मैंने है ना कम से कम 10 से लेके 11, 12, 15 बालूशाही तक मैंने डाल दी। और अब मैं इसे है ना हल्के हाथों से मीडियम फ्लेम कर चुकी हूँ। मैं गैस का एकदम हल्के गैस पर ही मद्दा करके ही मैं बालूशाही को सेक रही हूँ, तभी हमारी बालूशाही अच्छी सिकेगी, नहीं तो नहीं सिकेगी। आप देख सकते हैं मैं एक एक करके कैसे बालूशाही को पलटा रही हूँ। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है जितना गैस मद्दा रहेगा मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। अगर आप है ना इसे तेज़ सेकेंगे ना तो हमारी बालूशाही ऊपर से पक तो जाएगी पर अंदर से नहीं पकेगी या कच्ची रह जाएगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे बालूशाही बना रहे थे, उसी बीच मेरा भांजा आया और मुझसे बोला मामी आप क्या बना रही हो। तो क्योंकि उसने सुबह से मुझे बोला हुआ था मामी आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, तो आप मुझे है ना मीठा खाने का मन है, कुछ आप मुझे क्या मीठा खिलाएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना बालूशाही बना लूँ, इसलिए मैं है ना बालूशाही बनाने लगी। और वो जैसे ही किचन में आया और उसने मुझे पूछा मामी आप क्या बना रहे हो, तो मैंने उसे बताया मैं है ना आपके लिए बालूशाही बना रही हूँ। वो इतना खुश हुआ और बस उसे है ना इसी पल का इंतज़ार रहा कि बालूशाही कब बन के तैयार होगी और मैं कब खाऊंगा। यहाँ पे हमारी बालूशाही हो तो रही है तैयार, आप देख सकते हैं ये हल्की गुलाबी सी हो चुकी है। मैंने है ना 1-2 बार धीरे धीरे पलटा रही हूँ क्या, ताकि हमारी बालूशाही है ना चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। नहीं तो ये हम पलटाएंगे नहीं ना इन्हें 1-2 बार, तो ये है ना एक तरफ से पकेगी और एक तरफ से कच्ची ही रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसे बालूशाही को कम से कम पकने में तलने में लगता है 10 से 15 मिनट का टाइम इन्हें तलाने में लगता है मीडियम गैस पे। क्योंकि ज़्यादा हाई पे सेकेंगे बाहर से तो अच्छी सिकेंगी, प्रॉपर बढ़िया रेड दिखेंगी, मस्त गुलाबी तरीके की, बट अंदर से पूरी कच्ची रह जाएगी। और वो जो कच्ची बालूशाही रहेगी ना वो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और बालूशाही हमारी ख़राब हो जाएगी। पता है इसमें बालूशाही बनाना है ना बहुत आसान है, पर है ना इसमें टाइम भी थोड़ा लगता है। पर बालूशाही बनाने की सबसे अच्छी बात ये है कि जितना ज़्यादा बालूशाही में घी होता है ना बालूशाही का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बहुत अच्छा आता है। तो जितना ज़्यादा आप है ना घी का यूज़ करेंगे ना बालूशाही में उतना ही ज़्यादा है ना बालूशाही का टेस्ट अच्छा आएगा। तो जब आप आटा गूंथते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप है ना घी का यूज़ अच्छा करें। जितना ज़्यादा हमारा घी है ना मैदा और मैदे में घी मिलेगा ना उतनी ही ज़्यादा बालूशाही का टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बालूशाही को पकते पकते लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बालूशाही का कलर कितना अच्छा हल्का गुलाबी हो चुका है। ठीक है, पिंक कलर सा थोड़ा जो ऑरेंज रहता है ना डार्क रेड सा वैसा हो चुका है। तो है ना अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल के रखेंगे। मैंने यहाँ पे पेपर लिया हुआ है, मैं है ना पेपर में निकाल रही हूँ बालूशाही, ताकि है ना जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना जो बालूशाही में है वो है ना अलग हो जाए, ताकि हम जब चाशनी में बालूशाही डालेंगे ना तो उसमें तेल का स्वाद ना आए। क्योंकि अगर तेल जाएगा ना चाशनी के अंदर तो वो है ना ऑयली लगेगी थोड़ी, इसलिए। देखिए हमारी बालूशाही सिककर ऐसी लग रही है, एकदम कुरकुरी लग रही है। अब मैंने यहाँ पे है ना दूसरी बार बालूशाही सिकने डाल दी है। अब मैं एक एक करके वो बालूशाही को सिकने के लिए डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में बालूशाही है ना कुरकुरी बने और इसका स्वाद बहुत अच्छा आए। और मैंने दूध है ना इसकी नर्सिंग के लिए डाला है, जिससे है ना हमारी जो बालूशाही है ना बहुत ही अच्छी तरीके से का हमको टेस्ट दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा का रोटी बनाते हैं वैसा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं। ये है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं परत परत करके है ना आटा अलग दिख रहा है वैसा। अब मैं ना इसे 5 मिनट तक ढक के रखूँगी, जिससे है ना हमारा आटा फूल जाएगा और थोड़ा है ना बहुत ही अच्छी थिकनेस आटे में आ जाएगी। अब इसे 5 मिनट ढकने के बाद मैं फिर इसकी लोइयाँ बनाऊँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी आटा कितनी अच्छी तरीके से फूल चुका है। ठीक है, अब हम इसकी है ना छोटी छोटी लोई बनाएंगे और हमें ऐसी लोई बनाना है कि है ना ये चिकनी भी ना हो और ज़्यादा दरदरी भी ना हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है जितनी दरारें रहेगी ना बालूशाही में उतनी ही ज़्यादा वो है ना कुरकुरी बनेगी। ठीक है, ज़्यादा दरारें भी नहीं होना चाहिए, जितनी ज़्यादा चिकनी रहेगी उतनी ही ज़्यादा बालूशाही हमारी अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब बनेगी। जो है ना चाशनी का रस रहेगा वो है ना बालूशाही के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हमें बालूशाही को थोड़ी सी गड़बड़ जैसे कि आप देख सकते हैं कैसी दरदरी टाइप की है वैसी बनाना है। अब मैं इसे है ना छोटी छोटी लोई तोड़ ली है आटे की। अब मैं इसे है ना धीरे से हल्के हाथों से गोल करके दबा के वहीं के वहीं एक आप है ना चम्मच ले सकते हैं, आप एक उंगली की मदद से बीच में छोटा सा होल कर लें। ठीक है, जिससे हमारी जो बालूशाही का है ना शेप है ना वो आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम है ना एक एक करके बालूशाही बना रहे। इतनी बालूशाही थी कि मैं है ना थक गई थी इन्हें बनाते बनाते। तो बीच में मेरे हस्बैंड जी आ गए और उन्होंने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दी। उन्होंने भी देखी हमारी बालूशाही कितनी अच्छी बनाई है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी पूरी बालूशाही है ना बन के तैयार हो चुकी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी चाशनी भी तैयार हो रही है। तो इस चाशनी में है ना मैंने है ना 1 गिलास पानी डाला हुआ है और 3 गिलास चाशनी डाली हुई। हमें इस बात का चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है कि हमारी जो चाशनी है ना कम से कम 2 से 3 तार की होनी चाहिए। जब भी है ना हमारी बालूशाही में जो टेस्ट है चाशनी का अच्छा आएगा। नहीं तो जो पतली चाशनी रहती है ना, जिसका तार नहीं रहता, उससे हमारी बालूशाही ख़राब हो जाएगी। और मैंने बालूशाही को पेपर में निकाल के रखा हुआ है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना बालूशाही का, वो है ना सारा पेपर में चला जाएगा और है ना बालूशाही हमारी अच्छी सूख जाएगी। मतलब जो पेपर, जो जितना भी बचा हुआ बालूशाही का ऑयल है ना, वो हमारा पेपर पे चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे है ना, आपको इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है कि बालूशाही भी थोड़ी गर्म होनी चाहिए और चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो बालूशाही है, मैं उसे एक एक करके है ना चाशनी के अंदर डालूँगी। आपको है ना ये बात पूरी प्रॉपर याद रखनी है कि हमारी चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और बालूशाही भी हमें गरम गरम ही चाशनी के अंदर डालनी है, ताकि है ना जो हमारी चाशनी है ना बालूशाही के अंदर अच्छी तरह से चली जाए अंदर तक। और है ना हमारी जो बालूशाही है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर चाशनी बालूशाही के अंदर जाएगी और ऊपर भी लगेगी तो बहुत अच्छी तरीके से जो बालूशाही का टेस्ट है ना वो आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर हमारी बालूशाही कितनी अच्छी तरीके से बढ़िया पककर तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसे चाशनी के अंदर से बाहर निकाल लिया है। तो जैसे ही चाशनी सूखी हुई है ना, तो ये वाइट वाइट उसके अंदर आ गया है ऊपर। तो ये जो चाशनी है ना हमारी बालूशाही है वो कितनी टेस्टी लग रही है। देख सकते हैं आप, मैं एक एक करके है ना चाशनी में बालूशाही डाली हुई थी। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के बाद इसे बाहर निकाल कर एक पेपर पे रखूँगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बालूशाही कितनी टेस्टी लग रही है, एकदम है ना प्रॉपर इतनी मस्त बनी हुई। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।